नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। और आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों आने वाला टॉपिक था, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसके अच्छे वाले, उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए हटा दें इसको। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया बच्चों, ये क्वेश्चन था ये वाला, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन आया बच्चों, मैं लास्ट में करवा दिया था आपको, लेकिन एक स्टार्टिंग के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो आप cos से क्या कर दोगे, थर्ड नंबर की जो पोजीशन है वहाँ पे जो आपको दे रखा है उससे पूरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे cos x था, तो हम लोगों ने बच्चों इसको मैंने क्या डिवाइड किया cos से, ये बचेगा 1, ये बचेगा बच्चों माइनस का tan x अपॉन बच्चों यहाँ 1 और ये बचेगा बच्चों प्लस का tan x। ठीक है, फिर मैंने बच्चों आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी बच्चों, ये कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बच्चों। ये जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये होती है बच्चों tan π/4। मैंने यहाँ बोला था बच्चों माइनस हो तो माइनस लगा दो यहाँ पे, और tan के साथ जो लगा हुआ है वो हो जाता है थीटा। ठीक है, tan π/4 माइनस थीटा की होती है, यही तो होती है आइडेंटिटी। tan π/4 माइनस थीटा की 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू tan π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे x हो गया तो बच्चों यहाँ भी x हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये tan इनवर्स है बच्चों, तो अंदर भी बच्चों कितना होगा tan π/4 माइनस x, ये होगा। अब बाहर tan इनवर्स से tan है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जो कि हम लोग बोलते हैं बट एक्चुअल में नहीं होता। ये इसका बच्चों आंसर है, सिंपल है। कल को बच्चों यही क्वेश्चन उल्टा रखा होता, ऊपर प्लस होता तो नीचे माइनस होता, तो क्या करते हैं आप लोग, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों ये, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखे ना। अब बच्चों यहाँ ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया बच्चों माइनस। अब क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, tan π/4 प्लस x का आंसर कितना हो गया, tan π/4 सॉरी आंसर हो गया π/4 प्लस x। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सही है सब लोग। ठीक बच्चों, अगर बच्चों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और बाहर दे रखा बच्चों cot इनवर्स, सेम प्रोसीजर होगा। थर्ड पोजीशन में जो दे रखा से डिवाइड कर दिया बच्चों मैंने, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan π/4 प्लस x का। अब थोड़ी सी कहानी यहाँ बदल जाएगी बच्चों। कहानी क्या बदलेगी, यहाँ पर बाहर cot इनवर्स है, अंदर tan है। इस tan को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते नहीं कर सकते। और आपको पता है कि tan को कन्वर्ट करने का बच्चों जो तरीका हमारे पास वो है cot 90 माइनस ये पूरा का पूरा बच्चों एक तरीके से क्या लिखा हुआ tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा। ये तो होगा बच्चों, बोलो इस स्टेप में कोई डाउट। ये tan थीटा लिखा हुआ है, इस पूरे को थीटा की तरह एज्यूम करके चलो। tan थीटा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि बाहर हमारा cot इनवर्स है, तो अंदर भी क्या चाहिए था, cot चाहिए था। अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा हमारे पास π/2 माइनस का π/4 माइनस x। 90 में से 40 बच जाएंगे बच्चों, आंसर कितना हो जाएगा π/4 माइनस x। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, खत्म। कर लो कैसे उल्टा, यहाँ अगर नेगेटिव हो जाए यहाँ पॉजिटिव हो जाए, तो फॉर्मूला बनता है tan π/4 माइनस x का, आखिरी में आंसर आ रहा होता है आपका π/4 प्लस x। गॉट इट। अब बच्चों इसमें और कैसी कैसी वैरायटी क्वेश्चन आते हैं वो सब लेके चल रहे हैं हम लोग। आइडेंटिटी आप लोग दोबारा से अच्छे तरीके से फॉर्मूले पढ़ें बिल्कुल, और पुराना लेक्चर को है ना 2 बार देखें, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। अब देखो वही है ना, पहुंचने की मंजिलों तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप कोई रास्ता चूज करता है, कोई रास्ता चूज करता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये हमारे बच्चों क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन बच्चों हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x अपॉन a cos x प्लस का b sin x। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो कैसा था, यहाँ पे a और b नहीं थे। अभी तक जो क्वेश्चन था हमारा सिंपल था, दैट इज cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। तो हम लोग थर्ड पोजीशन पे डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसीजर बच्चों यहाँ पे भी है। कल को हो सकता है कि ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट आपको प्रोसीजर सेम ही रखना है बच्चों।
तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स, आप थर्ड नंबर की पोजीशन से सबको डिवाइड कर दोगे। जब पहले वाले को डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा 1, दूसरे वाले को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो b/a, और यहाँ पर b sin x था बच्चों ऊपर, और नीचे बच्चों कितना आ गया a cos x। यहाँ बच्चों 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b sin x अपॉन a cos x। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगला स्टेप ये होगा tan इनवर्स 1 माइनस दैट इज b अपॉन a इंटू tan x अपॉन 1 प्लस b अपॉन a इंटू tan x। ठीक है बच्चों, अगर ये b अपॉन a नहीं होता बच्चों तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का फॉर्मूला जानते हो, दैट इज tan पाई 4 माइनस x, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब लेकिन यहाँ b अपॉन a दिक्कत दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा हुआ है बच्चों, अगर आपको याद हो तो। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे, सब दिक्कतें क्लियर होंगी। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, बड़ा फटाफट बोल दो यार क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। अगर बेटा मैं इसको कन्वर्ट करूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ दे रखा है, ये चीज़ जो है वो ये दे रखी है आपको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x की जगह बच्चों आ गया 1, y की जगह बच्चों ये पूरा आ गया 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की जगह 1 है बच्चों, ये चीज लिखी हुई है सेशन x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये दे रखा है। तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ से अगर बच्चों मैं देखूँ जरा मतलब ऑन कंपेरिजन, x बराबर हो गया बच्चों 1 और y बराबर हो गया बच्चों b अपॉन a tan x। तो ये फॉर्मूला था बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फॉर्मूला इसका था ये। तो हम लोग ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा बच्चों 1 माइनस का tan इनवर्स, और ये हो जाएगा b अपॉन a tan x। बोलो हाँ ना बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों। tan इनवर्स 1 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है π/4, और ये बच्चा हमारे पास tan इनवर्स b अपॉन a tan x। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बोलो कोई डाउट किसी को। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे हम लोग tan पाई 4 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला क्या बच्चा फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे हमारा आंसर ये आया। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया बच्चों। आगे बढ़ो बच्चों, कल को क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो अगला क्वेश्चन कल को कैसे आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा। मैथ में क्या आता है बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसका पूरा खेल है बच्चों। क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी एक्स और नीचे दे रखा है बच्चों b माइनस ए एक्स। ये क्वेश्चन आया बच्चों पेपर में, बोर्ड में आया भी हुआ है, ये क्वेश्चन आया बच्चों। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ तो कोई कॉस और साइन तो दे नहीं रखा, तो फिर हम लोग वही प्रोसीजर जानते हैं बच्चों, कौन सा वाला, कि थर्ड नंबर वाली पोजीशन से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा a अपॉन बी, इसको जब आप डिवाइड करोगे बच्चों x बचेगा, और नीचे आ जाएगा बच्चों 1 माइनस का a अपॉन बी इंटू एक्स। तो tan इनवर्स इससे कंपेयर कर पा रहे हैं बच्चों, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब फॉर्मूला ये वाला होगा बच्चों, दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों अब जो x की वैल्यू है वो है बच्चों a अपॉन बी, और y की बच्चों वैल्यू कितनी है x। तो ये फॉर्मूला किसका होना चाहिए, ये फॉर्मूला होगा बच्चों tan इनवर्स x की जगह आ गया बच्चों a अपॉन बी प्लस tan इनवर्स y। दिस इज द आंसर। बोलो बच्चों कैसा लगा, अच्छा क्वेश्चन, हटा दो इसको। किसी को डाउट, कोई भी कुछ भी डाउट है क्या मन में, बताओ अगर डाउट हो तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग, सब्स्टिट्यूशन पे था, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलो मैं पहले ये क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को,
क्वेश्चन क्या है बच्चों, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया बच्चों। आपको बोला जाए कल को मान लो डिफरेंशिएशन में आ जाए, आपसे बोला डिफरेंशिएशन करके बताओ जरा इसका, कर लोगे? डायरेक्ट तो कभी नहीं कर पाओगे, सब्स्टिट्यूशन आता होगा तो कर पाओगे बेटा इसको। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर निकाल लेंगे फटाफट। बट कोई बच्चा सोचे कि अगर यही नहीं पढ़ा उसने कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो वही क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अब बेटा ऐसे में प्रोसीजर क्या होता है इन क्वेश्चनों के लिए, यहाँ पर आप x बराबर क्या पुट कर देते हो, cos थीटा। ठीक है, 90% बच्चे यही पुट करता है, लेकिन बेटा साइन से भी काम चल सकता है। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों में आप cos भी दे रखा हो, साइन भी दे रखा हो, तो कैसे काम चलना है। ठीक है, तो देखो यहाँ फॉर्मूले में मैंने पुट किया, पुट x बराबर cos थीटा। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होता है cos से काम चलेगा, कई बार आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पुट करते हैं, किससे आपको आंसर जल्दी मिलेगा। तो tan इनवर्स बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स। अब बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है श्वेता, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होता है। तो बेटा यहाँ पर जब मैं रखूंगा इसका अंडर रूट निकालूंगा तो अंडर रूट यहाँ पे भी आएगा, तो रूट 2 बाहर आएगा cos थीटा, तो रूट 2 cos थीटा बाई 2, ये कितना आएगा बच्चों, रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये कितना आएगा बच्चों, रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस का रूट 2 साइन थीटा बाई 2। मेरे ख्याल से अब तो आपको कहानी पहचानने से लग रही होगी, लग रही नहीं लग रही? बाहर tan इनवर्स है बच्चों, सभी में रूट 2 कॉमन है बच्चों, कट जाएगा। अब कहानी बचेगी cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2। मैंने आपको बताया था जब भी कहानी ऐसी दे रखी हो cos थीटा प्लस साइन थीटा cos माइनस ए, थर्ड पोजीशन पे क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने में बच्चों फायदा देख लो जरा फटाफट, cos से cos 1 हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा sin अपॉन cos tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। अब चाहे तो आप इसके अंदर कुछ भी ला सकते हो, tan पाई 4 माइनस थीटा वाला अप्लाई कर दो, ये tan इनवर्स वाला अप्लाई कर दो, आप पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे देखोगे tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो जब tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये tan इनवर्स उठ के एक बार इसके साथ चला जाता है, प्लस ये tan इनवर्स उठ के इसके साथ चला जाता है। और पाई 4 में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मूला है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दैट इज फॉर्मूला होता है tan पाई 4 माइनस थीटा का, पाई 4 प्लस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा बाई 2। तो आप बता दो मैं किस तरीके से कर दूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, tan इनवर्स वाले से लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स उठ के इसके साथ गया एक बार, बीच में प्लस साइन मिला, ये tan इनवर्स उठ के इसके साथ गया। मतलब ये इस तरीके से करने का मुझे अच्छा लगता है तरीके। तो बच्चा tan इनवर्स 1 की बच्चों वैल्यू तो हर कोई बच्चा आता है पाई 4 पे आती है बच्चों, और ये हो गया बच्चों थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखें पाई बाई 4 प्लस 1/2। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं cos की सिंपल सा थीटा की वैल्यू निकालूं बच्चों कितना आएगी, तो 1/2 cos इनवर्स x, दिस इज द आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा जूम कर लेना, दिस इज द आंसर। ठीक है, बट ये प्रोसीजर तब भी बच्चों थोड़ा सा क्या है, लेंदी है। मैं आपको बताऊँ, मैं साइन का जब पुट करूँगा तो बहुत चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो जरा, इस क्वेश्चन में कल को ऊपर नेगेटिव होता नीचे पॉजिटिव होता, कर रहे थे सेम प्रोसीजर होगा, जो बस ये साइन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आ रहा है तो बीच वाला साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। सही है सब लोग। कल को अगर बच्चों यहाँ पे कॉट इनवर्स होता, सारा प्रोसीजर सेम चल रहा होता। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है tan का, सही है, tan का बनाते हैं, बाहर कॉट इनवर्स है, tan को कन्वर्ट करने का तरीका मालूम है, tan 9 cot 90 माइनस थीटा,
जो आपका एंगल होगा उसमें 90 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाता है। करो तो करके बता दूँ, अभी आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा उसमें करके बताएंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ जब मैं यहाँ पे कॉस की जगह साइन पुट कर रहा होता। अब तुम देखना यार कितनी जल्दी आंसर होगा, फटाफट। वो तो कंफर्टेबिलिटी है बेटा, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो उसके हिसाब से वहां पे क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहाँ पे एक्सरसाइज बेटा सेकंड वाली, वो पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, उसमें क्वेश्चन भी आते हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार उससे, ठीक है। अब देखो यार इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ x बराबर साइन थीटा से। अब तुम देखना बहुत जल्दी होगा, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस। अब देखो बच्चों मैं आपको बताऊं जरा, मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, पिछले लेक्चर में जाके देख लेना, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बच्चों cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस साइन थीटा बच्चों फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, cos थीटा बाई 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज तो नहीं। तो बेटा रूट लगाऊंगा तो ये रूट, अब ये इसका फॉर्मूला था बच्चों, अगर मैं रूट लगाऊंगा तो यहाँ से इसका हट जाएगा बच्चों, यहाँ रूट लगाऊंगा बच्चों तो ये हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा की रूट की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2, और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ, उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगा मेरा, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस इसकी वैल्यू बच्चों पुट करूंगा कितनी आएगी, cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 अपॉन इसकी जगह बच्चों cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। जब माइनस साइन खोलूंगा बच्चों तो माइनस का cos हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये तो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को 10 बार लिख के क्या करो, प्रैक्टिस करो बच्चों, सब आ जाएगा आपको। अगले स्टेप में बच्चों हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में tan इनवर्स, आपको देख लेना कौन सा आपको अच्छा लगा ज़्यादा। यहाँ साइन से बच्चों साइन क्या होगा कैंसिल आउट, यहाँ cos से cos क्या होगा कैंसिल आउट, cos प्लस cos बच्चों कितना होता है 2 cos थीटा बाई 2, और ये कितना होगा बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट, tan इनवर्स ये हो गया बच्चों cot थीटा बाई 2। और बच्चा हमारा जानता है कि cot थीटा जो होता है वो होता है tan 90 माइनस थीटा होता है, बाहर tan इनवर्स है बच्चों तो इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan 90 माइनस थीटा। बेटा थीटा की जगह यहाँ पे जगह किसने दी है, थीटा बाई 2 ने, ये tan से tan उड़ गया बच्चों, कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2, ये आ गया। से यस और नो, हटा दो बच्चों इसको, किसको डालूं, यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। अब ये कितना होगा बच्चों, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan 90 साइन cos हो गया, cos अपन साइन, ठीक है, cot हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस का थीटा की जगह बच्चों, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, साइन इनवर्स x आएगी बच्चों थीटा की वैल्यू। तो अगला स्टेप क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, से यस और नो है क्या, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसके बाद तो ये बच्चों इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। कोई बच्चा बोला सर पीछे तो आंसर आपका पाया 4 माइनस आया था 1/2 cos इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चेंज कर लो, इसको डालो क्या, चेंज करने का तरीका ये है, आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बच्चों कितना होता है पाई बाई 2। कल को अगर बच्चों में साइन इनवर्स x की बच्चों वैल्यू निकालूंगा तो पाई बाई 2 माइनस का cos इनवर्स x होगा। अगर बच्चों में 1/2 साइन इनवर्स x की बच्चों वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, पाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x से यस लो। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट कर देता हूँ उसकी पाई बाई 2, इस पूरे के बच्चों ने वैल्यू निकाली बच्चों का,
दैट इज π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x। π/2 माइनस π/4 बच्चों π/4, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों पॉजिटिव 1/2 cos इनवर्स x। बोलिए कोई आंसर आ गया आपका कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अच्छा है, तो x बराबर साइन थीटा से भी हमारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो लेक्चर जब भी आप देखें लिख लिख के प्रैक्टिस करते चलें, साथ में क्वेश्चन करते चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कंसेप्ट है हमारे, और लेक्चर डालने का पर्पज भी ये था कि ताकि आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकें। ठीक है, कर लोगे? तो आपको समझ में आया कि कॉस के अलावा साइन रखने का ही बड़ा फायदा है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा अच्छा सा है, आपके एनसीईआरटी की है बच्चों। अब देखना आप बड़ी चुटकी में निपटा दोगे। चुटकी में क्या निपटाना, चलो ठीक है लिख ही देता हूँ। मैं जल्दी निपटा दिया, नहीं तो एक क्वेश्चन होने पड़ जाता इसी में, चुटकियों में निपटा दो। चलो यहाँ से लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों ये, अब एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चन कैसा ही बनाना है आप फटाफट कर लोगे। 1 + x² प्लस 1 माइनस x² अपॉन रूट के अंदर 1 + x² माइनस रूट के अंदर 1 माइनस x²। ये देखा बच्चों, और ये आपको प्रूव करना है π/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x², इसके बराबर प्रूव करना है बच्चों। तो यहाँ पे आप जानते हो, अभी आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, कल को यहाँ पे x था तो मैंने साइन थीटा पुट किया था, अब यहाँ पे x² हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा बच्चों तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा बच्चों, पुट x² बराबर साइन थीटा। तो बेटा यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो इधर जाएगा साइन इनवर्स x², ये होगा। पुट कर दे बच्चों, मैं ये किससे नहीं करवा रहा, कॉस से नहीं करवा रहा, साइन से करवा रहा हूँ। साइन से जल्दी आंसर आएगा। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स, अब आप जानती हो रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा की बच्चों वैल्यू। अब ये नहीं पता होगी तो फिर तो आपका बेड़ा कर गए, cos θ/2 प्लस साइन θ/2। ठीक है, इसकी बच्चों वैल्यू कितनी थी, cos θ/2 माइनस का साइन θ/2 अपॉन इसकी वैल्यू बच्चों cos θ/2 प्लस साइन θ/2 माइनस इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी, cos θ/2 माइनस का साइन θ/2। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, आपने देख लिया प्रूफ कितना करना है बच्चों। आप जब इसको रिजॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा रिजल्ट क्या बच्चों, tan इनवर्स, यहाँ से साइन साइन उड़ जाएगा बच्चों, cos और cos कितना हो जाएगा 2 cos θ/2 अपॉन 2 sin θ/2। मतलब आगे चल के सबकी कहानी एक जैसी हो जा रही है, मैं आपको बताऊँ, बस आपको बस ये देखना है कि वहाँ पे पुट क्या करना है आपको, बस मेन चीज ये है। 2 से 2 बच्चों का कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ये कितना आ गया बच्चों, cot θ/2, और cot को आप लोग जानते हो बच्चों बचपन से कि tan इनवर्स, इसको चेंज करना तो मुश्किल है, चेंज तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2, उस वाले से ही कर सकते हो, लेकिन इसको कर लो, cot को चेंज करते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, θ/2, इससे ये उड़ गया बच्चों π/2 माइनस का 1/2 बच्चों थीटा, देन π/2 बच्चों माइनस का 1/2, और बेटा थीटा की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे, साइन इनवर्स x², तो साइन इनवर्स x² बच्चों, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना। बोलो कैसी रही, अच्छी रही, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हम बोलो आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा था, देखो कितनी जल्दी आंसर आता है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो जादूगर हो, सही है। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बाहर क्या बच्चों, cot इनवर्स, ठीक है, और यहाँ दे रखा बच्चों आप 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ दे रखा बच्चों 1 माइनस साइन एक्स। अब देखना कोई जादू कर दूँ एकदम फटाफट, ऑफलाइन पढ़ाने में उसको इतना मजा आता था मुझे, मैं सिर्फ यहाँ मिटा देता था बस, और बच्चे के लिए पूरा लिखना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बड़े शानदार तरीके से। अब यहाँ तो कुछ हमें पुट करना ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ कहानी बच्चों ऐसी थी, इस पर डालूं
इसको भी हटा दूँ, इसको हटा दूँ। अब यहाँ बच्चों आ गया कॉट इनवर्स। अब देखो अंदर की कहानी सेम चल रही है। ये साइन एक्स था, साइन थीटा कर देता हूँ, ठीक है। अब एक्स से लेके चल देना, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा आपके कंपेरिजन में, ठीक है। ये बच्चों कॉट इनवर्स हो गया, बस सारी कहानी वही चल रही है बच्चों। ये भी बच्चों कॉट इनवर्स हो गया, ये भी बच्चों कॉट इनवर्स हो गया, और आंसर कितना हो गया बच्चों, थीटा बाई टू। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन था साइन एक्स, आंसर कितना आ जाएगा 1/2x। कल को डिफरेंशिएशन आ जाए इसका या इंटीग्रेशन आ जाए, पहले आप रिजॉल्व करके इतना लेके आओगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है कई जगह, और ये सब उसी के टाइप है, समझ रहे हो। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है कल के लिए, नहीं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रख जाओगे, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, कल वो कॉट इनवर्स दे रखा होगा 1 + x, पुट कर लोगे साइन थीटा, हो जाएगा काम। चलिए कुछ अच्छा सा क्वेश्चन कराऊँ, बड़ा शानदार टाइप का। तो ये तो बच्चों मैंने आपको कहानी बता दी, जितने भी अंदर में कॉट इनवर्स, tan इनवर्स, अंदर 1 + sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + x, 1 + x², इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, रिजॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आता है बड़ा शानदार टाइप का है, बहुत समय सोच रहा हूँ कराऊँ, ठीक है। ओम साई राम, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों ये वाला 10 π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b, इसका मतलब ऐसा, ठीक है, प्लस 10 π/4 प्लस 1/2 π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b, ठीक है बच्चों। बराबर प्रूव करना है 2b/a। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अव्वल दर्जे का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को तो देखते हार्ट अटैक आ जाता है, उन्होंने अंदर ये देखा, अभी तक आदत होती है थीटा देखने की, θ/2 देख लिया चलो भाई, अब ये आ गया 1/2 cos इनवर्स a/b, वैसे उनके हाथ पे भूल जाते हैं, अब अच्छा लग गया काम से, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, हम लोग क्या है अपनी तसल्ली के लिए पर्टिकुलर क्या है इजी अप्रोच चूज करते हैं। तो इजी अप्रोच चूज करने के टाइम पे हम लोगों ने बोला एक काम करते हैं, बहुत बड़ा सा लगा है ये, अगर इस पूरी वैल्यू को मैं थीटा से रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पर भी मैंने LHS से लेके चला बच्चों, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स a/b को थीटा से रिप्लेस कर दिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं हो, फॉर्मूले याद होंगे तो आप कर जाओगे, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अब बेटा इसको अगर देखो, अगर ये 1/2 नहीं होता बच्चों, cos इनवर्स से चला जाता, बट यहाँ पे 1/2 लगाया तो पहले तो इस 2 को बदल ले जाओ, तो cos इनवर्स a/b बराबर हो गया बच्चों 2 थीटा, इस cos को बदल ले जाएंगे बच्चों, तो a/b बराबर हो गया बच्चों cos 2 थीटा, हो गया। बड़ा भयंकर वाला आंसर निकलेगा इसका, भयंकर के अच्छे निकलेगा। अब देखो यार, अब कहानी जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 10 π/4 प्लस, अब बेटा इस पूरे जगह निकाल लिया थीटा, बोलो सर, 10 π/4 माइनस का थीटा, tan a + b, बच्चों फॉर्मूला बोलो फटाफट, tan a + b का बच्चों फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वैसे आप लोगों को डायरेक्ट याद होगा, ये आइडेंटिटी किसकी थी, 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की, बस थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ता है और कुछ नहीं बच्चों। tan π/4 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 + tan π/4 tan थीटा, tan 45 की बच्चों वैल्यू पता है आपको, 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू होगी 1 × tan थीटा बच्चों कितना हो गया tan थीटा, यहाँ आते tan π/4 की बच्चों वैल्यू 1 माइनस tan थीटा अपॉन बच्चों कितना हो गया 1 + tan थीटा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों किसी को भी, पक्का हटा दो इसको, इवन नोट कर लें यार बच्चों, नोट करना बच्चों। हटा दो इसको,
इसके बाद देखिएगा, अब बच्चों मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये इधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन थीटा का बच्चों होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों 1 माइनस टेन थीटा का बच्चों होल स्क्वायर अपॉन इनका मल्टीप्लाई होगा बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी, एलसीएम ले रहे हैं लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया एलसीएम लिया, कुछ नहीं मिला, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ, बाकी नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ऐसे करते थे एलसीएम का। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, इसको खोलेंगे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चों ये क्या हो गया धराशयी, 1 प्लस 1 बच्चों 2 टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बच्चों 2, दोनों में 2 कॉमन आएगा बच्चों, तो 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये हो गया। अभी हमें प्रूफ कितना करना है बच्चों 2b अपॉन ए। अब एक चीज देखो बच्चों, अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर को नीचे भेज दूँ बच्चों तो ये ऐसा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। इस 1 प्लस टेन स्क्वायर को बच्चों मैंने कहाँ भेज दिया है, नीचे भेज दिया है। और बेटा अगर अच्छी सी बात मैं कहूँ, ये जो फॉर्मूला होता है आपको अगर पता हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला इसका होता है कॉस 2 थीटा का, और साइन 2 थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टेन 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बच्चों इसका था कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है आपको a अपॉन बी, तो 2 डिवाइड में a अपॉन बी बच्चों, ये b ऊपर जाएगा एंड 2b अपॉन a, हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बार तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए था, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, ठीक है, किसको क्या सपोज करना है क्या नहीं करना, कैसे क्या लेके चलना है, वो सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाते, अदरवाइज आप क्वेश्चन ये नहीं कर पाते, समझ रहे हो। आगे बढ़ो बच्चों, कोई अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया सा मजेदार टाइप का, डालो उसको, सिंपल था, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। अव्वल दर्जे के क्वेश्चन हुआ करते थे कभी, ऐसा कोरोना काल के चक्कर में अव्वल दर्जे के निचले दर्जे में आ गए, क्योंकि सीबीएसई की मेहरबानी। वो तो लास्ट में जब पेपर आएंगे तब पता चलेगा कैसा क्या था। ये बच्चों क्वेश्चन एक सिंपल सा लेते हैं, tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये आ गया बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूले जो पढ़े हुए हैं वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं 1 प्लस कॉस थीटा के, 1 माइनस कॉस थीटा के, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बोला आया ना। अब बेटा ये क्वेश्चन आया, यहाँ पर a को 1 मान के चलो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा और एक्स रेट क्या आना चाहिए कॉस थीटा। अब बेटा a को हटाना है तो x बराबर हम लोग क्या मानना पड़ेगा a कॉस थीटा, ठीक है, जिससे a बचे नहीं। अब क्या होगा अगला स्टेप, अब देखना है मैं एक क्वेश्चन और निपटाऊंगा ऐसे ही बेटा, 1 माइनस सॉरी a माइनस a कॉस थीटा अपॉन a प्लस a कॉस थीटा, tan इनवर्स a कॉमन आ गया बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा, tan इनवर्स a से बच्चों कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस कॉस अपॉन बच्चों 1 प्लस कॉस कितना होगा आप लोग अभी जानते हो, 1 माइनस कॉस देखो मैं लिख रखा है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब रोग आके हर जगह कहानी एक ही जगह पहुंच जाती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर होता है, रूट लगा हुआ है तो बाहर आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। और हम बचपन से जानते हैं कि tan कॉट को चेंज कर देंगे tan में, तो tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू बच्चों कितनी है थीटा बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों हमारा, और पाई बाई 2 माइनस का 1/2 थीटा, ये आ गया।
यहाँ से कोई दिक्कत बच्चों? अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा दूँ जरा, इसको थोड़ा साइड से लिख दूँ बच्चों। जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन माना था, हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया गया था बच्चों x बराबर a cos थीटा। अब बच्चों ऐसे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो पहली बात तो थीटा की वैल्यू ये cos इनवर्स से तब जा सकता है जब cos क्या आगे 1 हो, यूनिटी होना चाहिए। नंबर 2 3 4 होगा तो कुछ नहीं होगा बेटा। तो a लगा हुआ, पहले बेटा a को नीचे लेके जाओ, a को नीचे लेके आओ तो x अपॉन a बराबर क्या हो गया cos थीटा। अगला स्टेप क्या होगा, अब cos इनवर्स इधर जाएगा बच्चों, तो cos इनवर्स x अपॉन a बराबर क्या हो गया बच्चों थीटा। अब ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर देंगे, तो π/2 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है? अगला क्वेश्चन कराओ आपको, बोलो बच्चों कराओ अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं देखा पेपर में क्वेश्चन चेंज कैसे होता है, क्या क्या पैटर्न होता है। अगला क्वेश्चन ये था बच्चों, लो ये आ गया बच्चों, साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। प्रोसीजर x बराबर a cos थीटा, थीटा बराबर क्या हो गया cos इनवर्स x। अब स्टेप की कहानी कहाँ से चालू हो जाएगी, यहीं से चालू हो जाएगी। ये वाला स्टेप थोड़ी जाएगा, सीधे पुट कर देंगे अंदर। अब क्या आएगा, साइन tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यहाँ क्या चल रहा था बच्चों, साइन ये a नहीं जाएगा बस यहाँ पर, कल को हो सकता है a भी टर्म में भी आ जाए क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज कर लें इसको जरा, बाहर क्या था साइन tan इनवर्स, ये उसका एंगल था। अब क्या होगा बच्चों, तो ज़्यादा ही आता है, एक मिनट साइन tan इनवर्स बच्चों ये कितना आएगा बच्चों, cot θ/2। cot को बच्चों चेंज करेंगे, साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, ये हो गया। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब हो जाएगा बच्चों साइन π/2 माइनस का θ/2। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कितना होगा, cos थीटा। ये होगा साइन 90 माइनस थीटा बच्चों cos θ/2 हो गया। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हाँ तो ठीक है आ जाएगा बच्चों। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, आपका ये cos θ/2 आया है, मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, और x बराबर बच्चों था cos थीटा। x बराबर क्या था बच्चों, cos थीटा। इसको डालो बच्चों, ये नोट कर लिया बच्चों। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को, यहाँ तक नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका धमाका होने वाला है, इसको उड़ा दें। ये रिजल्ट आपके निकल के आया cos θ/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों ने माना था cos थीटा को x, cos θ/2। यहाँ दिख रहा है बच्चों cos θ/2, वाली आइडेंटिटी दिख रही है पहली वाली। यहाँ से पहली बात तो ये 2 नीचे आएगा, तब cos स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटेगा बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, तो cos θ/2 की बच्चों वैल्यू कितनी होगी, रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, और रूट के अंदर बच्चों 1 प्लस cos बच्चों किसको माना मैंने, x। दिस इज द आंसर। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आएगा। बोलिए प्यारे बच्चों, कोई डाउट बच्चों किसी को भी? ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और फिर इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको लेके आते हैं, और चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आप लोग क्या है, इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको अच्छी तरीके से याद करिए, उनको क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको लगाना आ जाए कि पर्टिकुलर कैसे हम लोग किस जगह सोचना आ जाए, पर्टिकुलर कि इस जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन पुट करेंगे, कॉस पुट करेंगे, कैसे क्या पुट करना है वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपको। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं, टाटा बाय बाय।